स्मार्टली लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है संजय चक्रवर्ती। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मंकी पॉक्स वायरस के बारे में, जिसका प्रभाव रिसेंटली इंडिया में और इंडिया के बाहर कुछ देशों में दिखा गया था। सबसे पहले हम जानेंगे ये वायरस होता क्या है। ये मंकी पॉक्स वायरस है ना, ये एक जूनोटिक वायरस है। मतलब जो वायरस एनिमल से ह्यूमन में फैलता है वो होता है जूनोटिक वायरस। इस वायरस का सिम्टम ये है बुखार, सिरों में दर्द होना, पीठों में दर्द होना, मसल पेन होना, एनर्जी लॉस हो जाना, लसिका ग्रंथियाँ फूल जाना और सबसे खास बात चेहरों में, स्किनों में, आँखों में, हाथों में, पैरों में रैशेस आ जाना। किस तरह का रैशेस? देखिए सामने वाला जो पिक्चर है, ये नीचे वाला पिक्चर, इस तरह से का रैशेस आ जाना। ज़्यादातर मानना है अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति के स्किन के कांटेक्ट में कोई दूसरा सुस्त व्यक्ति आ जाए तभी वो वायरस उस व्यक्ति में, उस सुस्त व्यक्ति में फैल जाते हैं। ठीक है, पर ये वायरस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है। मतलब एड्स वायरस की तरह ये वायरस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है। WHO और CDC का मानना है कि स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है वो वैक्सीन इस वायरस में भी काम करते हैं। ठीक है, इस वैक्सीन वो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन इस वायरस में भी प्रिवेंटिव मेजर में असरदार तरीके से काम करते हैं। एक्सपर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई पहले से स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन ले चुके हैं, ठीक है, अगर कोई पहले से ही स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन ले चुके हैं तब उस व्यक्ति में इस मंकी पॉक्स का प्रभाव के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, हालांकि मानना है कि स्मॉल पॉक्स का जो पूरे वर्ल्ड में प्रभाव जो है ना, वो 1980 में पूरे देश से, पूरे वर्ल्ड से मिटा दिया गया था। ये वाला पॉइंट, ये लास्ट वाला पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल पॉक्स का प्रभाव कब मिटा दिया गया था। पूरे वर्ल्ड से 1980 में स्मॉल पॉक्स का प्रभाव मिटा दिया गया था। अब हम जानेंगे इस वायरस की ओरिजिन के बारे में, मतलब कहाँ से ये वायरस आया है। देखिए 1958 में कुछ मंकी के झुंड से इस वायरस का डिस्कवर किया गया था। ठीक है, वहाँ से ही नाम आ चुका है इस मंकी पॉक्स का नाम, इस मंकी पॉक्स वायरस का नाम। पहला ह्यूमन केसेस दिखा गया था 1970 में। ज़्यादातर मानना है कि सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका के क्रांतीय वर्षा वन के लोगों में इस वायरस का प्रभाव देखा जाता है। ये वायरस DNA वायरस है। मतलब वायरस की बहुत टाइप होते हैं। कुछ वायरस होते हैं RNA वायरस, कुछ वायरस होते हैं DNA वायरस। जैसा कि कोरोना वायरस RNA वायरस है, पर ये वायरस DNA वायरस है। उसी तरह से एड्स के वायरस जो है ना, वो भी RNA वायरस है। अब हम जानेंगे इस वायरस की होस्ट के बारे में, मतलब किस किस प्राणी से ये वायरस फैलता है। देखिए स्क्विरल, ये है स्क्विरल, ट्री स्क्विरल, गम्बियन पाउच रैट, ये होता है गम्बियन पाउच रैट। और देखिए डोरमाइस, मतलब किस तरह का चूहा है, इस तरह का चूहा है। और नॉन ह्यूमन प्राइमेट। ठीक है, ये सब होते हैं इस वायरस की होस्ट। अब हम जानेंगे इंडिया में कितना केसेस पाए जा चुके हैं इस वायरस के। देखिए इंडिया में अभी तक 4 केसेस पाए गए हैं, 3 केरला से, 1 न्यू दिल्ली से। ठीक है, 1 न्यू दिल्ली से। यूएस में एक दिन में 1048 केसेस पाए गए हैं। यूएस में इस मंकी पॉक्स वायरस का प्रभाव देखा गया है 1048 केसेस। भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति इस वायरस से इफेक्टेड हो तो उसे 21 दिन का आइसोलेशन में रखा जाएगा। और सरकार ने यह भी कहा है मास्क पहनिए, हाइजीनिक मेंटेन कीजिए, और इन्फेक्टेड व्यक्ति या वो जो रैशेस निकल आते हैं ना, चेहरे से, स्किनों से जो रैशेस निकल आते हैं, इस तरह का रैशेस वो ढके रहे, वो उसको कवर करके रखे। ठीक है, और सबसे खास बात अंत में, वीडियो की एंड में मैं यही कहना चाहता हूँ, सबसे खास बात, ये वायरस
बहुत तेजी तरह से फैलता नहीं है और ये वायरस जानलेवा नहीं है। तो अननेसेसरी पैनिक ना करें, ठीक है। तो ये वीडियो बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल स्मार्टली लर्निंग को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।